अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने एक छोटा सा खूबसूरत सा वाक़या पेश करूँगी। ये एक सहाबिया थी हज़रत उम्रा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत इबादत गुज़ार और सलीक़ेमंद औरत थी और नहायत नर्म दिल और खुश अखलाक थी और खौफ खुदा इनके अंदर बहुत ज़्यादा था। घर के तमाम काम जो है ना बड़े शौक़ से अंजाम देती थी। वो कभी अपने शौहर से गुर्बत और मेहनत का शिकवा ना किया उन्होंने। दिन भर की तमाम मसरूफ़ियात के बाद रात को थोड़ा सा आराम करने के बाद अपने अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाती, यानी सजदा करती, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती और रो रो के अल्लाह से ढेर सारी दुआएं करती। एक रात जो है ना वो बेदार हुई, तहज्जुद के नवाफिल उन्होंने अदा किए और फिर अपने सोए हुए शौहर को उठाया और कहा कि ए अल्लाह के बंदे उठो, रात गुज़र चुकी है, दिन के उजाले आ रहे हैं। यानी रात का जब अंधेरा छटता है तो दिन के उजाले आ रहे होते हैं, यानी रोशनी तेज़ हो रही होती है हल्के हल्के। तो तुम्हारे पास लंबे सफ़र के लिए ज़्यादा राह बहुत थोड़ा सा है। यानी लंबा सफ़र कौन सा है? कब्र का सफ़र। कब्र भी देखें हम, जब इंसान मर जाता है ना उसे नहीं मालूम कि वो कितने सालों तक उस कब्र में पड़ा रहता है। जिस तरह हमारे आबा व अजदाद इस दुनिया से जा चुके हैं और कितने सालों हो चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सदियों हो चुकी हैं, वो कब्रों में सो रहे हैं। ये होता है लंबा सफ़र। उसके बाद एक हशर का जो दिन आएगा वो भी एक बहुत लंबा दिन होगा और बहुत लंबा सफ़र होगा। उस सफ़र की सख्तियाँ तकलीफ़ें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे भी हमें निजात दिलाए। तो वो उस ख़वातीन का ये सहाबिया थी, उनका कहना था कि जो है ना उठ जाएँ, दिन के जो है ना उजाले आ रहे हैं और रात का अंधेरा छट रहा है और आपके पास जो है ना लंबे सफ़र के लिए ज़्यादा राह बहुत थोड़ा सा है। और नेक लोगों के जो काफ़िले थे, यानी नेक लोगों से बाद जो पहले के जो लोग थे, हमारे आबा व अजदाद वगैरह जो इस दुनिया से जा चुके हैं, नेक लोग, बुज़ुर्ग, अम्बिया, मुहद्दिसीन, ताबईन, तबा ताबईन, जितने भी नेक लोग बुज़ुर्ग हस्तियाँ थी, वो सब यानी एक काफ़िला ही था ना उनका, वो सब इस दुनिया से चले गए हैं और हम अभी ज़िंदा हैं। ये अल्फाज किसके थे? उस औरत, उस नेक बीवी के, जो अपने सोए हुए शौहर को उठाते वक्त वो ये बात कह रही थी। और तहज्जुद गुज़ार बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा खौफ खुदा उनके अंदर था और बाअमल बीवी के इस मुख्तसर बोलने जो है ना जादू से बढ़कर ऐसा अजीम असर दिखाया कि मुर्दा ज़मीर जो है ना बेदार हो गया। और वो जो शौहर जो है ना उनका अपनी बीवी के किरदार और तबलीग पर लब्बैक कहते हुए ज़िंदगी भर क़यामुल लैल के नशे में मस्त हो गए, यानी क़यामुल लैल उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। यानी इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि बीवी की तबलीग, ज़बान के मीठे अच्छे बोल और शौहर को जो है ना बात तस्लीम करने पर मजबूर कर देते हैं। शौहर रात की नींद देखता है ना दिन का आराम, बल्कि सब कुछ कुर्बान कर देता है अच्छी ज़ुबान पर, अच्छी बात पर। तो ज़ुबान का अच्छा होना और अच्छे अखलाक का होना भी एक ईमान की निशानियों में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तहज्जुद गुज़ार औरत के लिए, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, दोनों के लिए रहमत की दुआ फरमाई है, जो ख़ुद भी उठे और अपने शौहर को भी उठाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ऐसी औरत पर रहम करे जो रात को उठती है, यानी बेदार होती है और फिर नमाज़ पढ़ती है और अपने खाविंद को भी बेदार करती है, उठाती है। सुभान अल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान औरत को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का मसदाक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें भी अच्छी तरीके से तहज्जुद के वक्त उठने और तहज्जुद को अच्छी तरीके से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर रहमतों का नज़ूल हो और अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेकियों का हमें समरा अता करे और हमें बस हमसे खुश हो जाए रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।